या सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी इन द वेक्टर फील्ड। बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो व्हाट द वेक्टर फील्ड इज, है ना, कि वेक्टर फील्ड होता क्या है हमें पता होना चाहिए। तो वेक्टर फील्ड यानी कि जिसका इनपुट भी एक वेक्टर हो और आउटपुट भी एक वेक्टर हो। स्केलर फील्ड का मतलब होता है जहां पे हमारा इनपुट एक वेक्टर था लेकिन आउटपुट एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि एक रियल नंबर होता था। तो आज हम लोग एक ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों ही वेक्टर है। सो आई जस्ट डिफाइन इफ माय f from S which is an open set which is inside my Rn some vector field, so it is from Rn to Rm। यहां पे R लिखता तो वो स्केलर फील्ड होता, मैंने क्या लिखा है Rm यानी कि वो भी एक वेक्टर है, इज अ वेक्टर फील्ड। हमने एक वेक्टर फील्ड लिया फ्रॉम M टू है ना, इस चीज को नोट करेंगे। एंड डिफाइंड, दिस इज डिफाइंड ऑन अ ओपन सेट। ये जो S है जो हमने आगे किया था ना, सेम चीज है, ओपन सेट होगा इनसाइड Rn, फिर और एक पॉइंट लेंगे सपोज A बार विच इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। इसके बाद हम लोग ने क्या किया था, इसके बाद हम लोग ने लिया था कि डेरिवेटिव को किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, एंड डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू h बार, एंड h बार इज एनी वेक्टर इन माय डोमेन, एनी वेक्टर इन माय Rn। सो वी डिफाइन, डेरिवेटिव में डिफाइन करने वालों, वी डिफाइन द derivative f dash at the point a bar with respect to h bar by the formula। आप बोलोगे सर ये तो हमको पता है, अलग क्या सिखाया? इसके अंदर हमने अलग ये चीज देखा कि यहाँ पे ये जो Rm जो है ना वो एक नई चीज आ जाएगी और कुछ भी नया नहीं सीखेंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, अब आप लोग बोलोगे सर ये फॉर्मूला भी पता है, ये देखो f डैश a बार एट विथ रिस्पेक्ट टू h बार इज इक्वल टू, जो पहले फॉर्मूला था वही है, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 f a बार प्लस एप्सिलॉन h बार, जिस भी रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसका एप्सिलॉन टाइम करके ऐड करना है, माइनस f ऑफ a बार डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब सभी चीजें सेम है एक्सेप्ट वन थिंग, है ना, वेर एवर इट एग्जिस्ट लिमिट। अगर ये फॉर्मूला जो है ये कब काम करता है, वेन एवर द लिमिट एग्जिस्ट, राइट। सो आई जस्ट राइट इट, वेन एवर द लिमिट एग्जिस्ट, ओके। सो अब यहां पे हम लोग नोट करेंगे कि डिफरेंस क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो यहां पे नहीं है और हम लोग ने नहीं पढ़ी थी। जब मैं किसी एक स्केलर फील्ड में डेरिवेटिव लेता हूं तभी भी फॉर्मूला सेम था, यानी कि f डैश एट a बार, अगर सपोज मेरा एक स्केलर फील्ड है f फ्रॉम Rn टू R, तब क्या होता था, सेम फॉर्मूला लगता था, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 f a बार प्लस एप्सिलॉन h बार माइनस f ऑफ a बार एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, सेम फॉर्मूला लगता था। फर्क क्या था कि यहां पे ये जो न्यूमरेटर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हाँ कि ना, ये स्केलर क्वांटिटी है ना, बिकॉज अगर मैंने f एट सम पॉइंट फाइंड आउट किया तो वो एक नंबर है। सिमिलरली f एट सम पॉइंट फाइंड आउट किया तो एक नंबर है, नंबर माइनस नंबर, कोई रियल नंबर माइनस रियल नंबर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहां पे हम लोग नोट करेंगे तो यहां पे हमारा ये जो न्यूमरेटर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज द थिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि मुझे पता चला कि यहां पर डेरिवेटिव जो होगा दैट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर इनसाइड माय Rn। तो ये चीज हम लोग को नोट करनी। स्केलर फील्ड में क्या होता था, डेरिवेटिव जब निकालते थे ना तब आंसर एक नंबर आता था, डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर इज नथिंग बट सम नंबर। वेक्टर फील्ड के अंदर आंसर जो होगा डेरिवेटिव का वो वेक्टर होगा, इस चीज को हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। विल जस्ट नोट दिस, नोट करेंगे सिंस यहां पे
मेरा न्यूमरेटर वेक्टर है और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी एक रियल नंबर से, तो आंसर एक वेक्टर होने वाला है. विल नोट दैट द डेरिवेटिव f dash a bar with respect to h bar is an vector. कहां पर होगा, कोई मुझे बताएगा? क्या वो Rn के अंदर होगा कि Rm के अंदर होगा? चलो बताइए मुझे. विल इट बी इनसाइड Rn और इट विल बी इनसाइड Rm? चलो बताओ. Yes, I am waiting in the chat box. Huh? If you want, you can unmute yourself. Otherwise, write in the chat box. Anything will be fine. F dash a bar comma h bar is a vector where, कहाँ पे होगा? Rn के अंदर होना चाहिए कि Rm के अंदर होना चाहिए? थोड़ा सोचो इसको. Just think about it. डेफिनेशन देखो, फंक्शन को देखो और थोड़ा अंदाजा लगाओ. नहीं, ये यहां पर जा रहा है आर एन. सुखमान सिंह जी को लग रहा है, हमारे सुखमान जी को लग रहा है आर एन, बाकी दीपक जी को भी लग रहा है. एवरीवन इज फीलिंग इट इज इनसाइड आर एन. नाउ लेट मी जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. देखो मैं क्या करता हूं ना, इसको यहीं पे छोड़ देता हूं. अब देखो मैं बताता हूँ, आप सही हो कि गलत कैसे पता चलेगा. तो मैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आप कितने गलत हो और कितने सही हो. ठीक है, आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, तो आपके ना कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. बिकॉज मुझे जैसे ही आंसर देख पूछा ना, तो मुझे समझा कि हाँ कहीं तो डाउट हो रहा है. चलो बच्चे लोग, एक एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर वहां पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. फिर सोचोगे कि आर एन के अंदर जा रहा है कि आर एम के अंदर जा रहा है. ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. एग्जाम्पल में क्या लिया मैंने, आई एम टेकिंग एफ फ्रॉम R2 से लेके R3. ठीक है, विच इज डिफाइंड बाय f ऑफ x कॉमा y. इनपुट के अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स है, आउटपुट के अंदर 3 है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स आर नथिंग बट x y, x प्लस y एंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ओके, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट दिस. अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है डेरिवेटिव को निकालना. लेकिन अभी तो हम लोग को ये सिर्फ लिमिट वाला डेफिनेशन पता, ज्यादा तो कुछ पता नहीं. तो मैं क्या करता हूं, मुझे तो स्केलर फील्ड के बारे में बहुत कुछ पता है, तो मैं स्केलर फील्ड को यहां पे यूज करने की कोशिश करूंगा. मुझे क्या दिखता है, ये जो फंक्शन है ना f, वो मुझे R2 में से इनपुट ले रहा है, आउटपुट R3 में दे रहा है. R3 में आउटपुट कैसे दे रहा है, तो कोऑर्डिनेट वाइज दे रहा है. यानी कि यहां पे देखो, ये एक फंक्शन है x इंटू वाई, दूसरा फंक्शन है x प्लस वाई, तीसरा फंक्शन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो मैं क्या करता हूं, मेरे f ऑफ x कॉमा वाई को मैं थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं. इट इज सेम एज f1 x कॉमा वाई, f2 x कॉमा वाई, f3 x कॉमा वाई, where my f1 x कॉमा y क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है x इंटू वाई. f2 x कॉमा वाई क्या है, तो इट इज सेम एज माई x प्लस वाई. मेरा f3 x कॉमा वाई क्या है, तो इट इज सेम एज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब मेरे दिमाग में है, मुझे ये f जो है, सिर्फ f उसका डेरिवेटिव लेना है, जो मुझे आता नहीं है. लेकिन मुझे ये f1 f2 f3 का डेरिवेटिव तो लेने को आता है ना. स्केलर फील्ड जो होता है उनका डेरिवेटिव कैसे निकालता है, तो स्केलर फील्ड के लिए हमने पढ़ा था, फॉर स्केलर फील्ड आई नो दैट अगर मैंने आपको बोला कि f1 एक स्केलर फील्ड है, उसका डेरिवेटिव एट द पॉइंट a बार विथ रिस्पेक्ट टू h बार फाइंड आउट करना है, तो चलो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है. यस, स्केलर फील्ड का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है. चलो, अभी अभी एग्जाम हुआ है, स्केलर फील्ड में डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तरीका क्या होता है. क्या ऐसा डेफिनेशन से जाओगे हर बार, या फिर कुछ और फॉर्मूला हमने सीखा था. यस, डेल एफ. वाह जी दीपक जी वाह. सो इट इज डेल f1 एट a बार इन अ प्रोडक्ट विथ h बार. तो मैं क्या करता हूं, ये क्या करूंगा, ये f1 f2 और f3 तीनों का मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, तो वो निकालूंगा. ठीक है, आई जस्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ f1 f2 एंड f3. ओके, सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ f1 एट दिस पॉइंट x कॉमा y विथ रिस्पेक्ट टू, सपोज आई टेक a कॉमा b. ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी ग्रेडियंट ऑफ f1 एट x कॉमा y इन अ प्रोडक्ट विथ a कॉमा b.
ठीक है, ओके. सो दिस विल बी सेम एज व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ f1. कोई बताएगा मुझे ग्रेडियंट ऑफ f1 कैसे निकालते हैं? चलो, व्हाट विल बी माय ग्रेडियंट ऑफ f1? डायरेक्टली आंसर दो. ग्रेडियंट ऑफ f1 जिसे डेल भी कहा है दीपक जी ने, राइट? यस. यस यस. ग्रेडियंट कैसे निकालते हो आप लोग? f1 इज नथिंग बट x इंटू वाई. उसका ग्रेडियंट क्या होगा? यस यस. ये यूनिट 2 ही चल रहा है अभी तो. हाँ जी, ग्रेडियंट सिर्फ टाइप करो, अदरवाइज अनम्यूट करके बोलो. बाबा ग्रेडियंट निकालना भूल गए. हाँ जी बोलिए. श्रीवास्ता कुलकर्णी, कुलकर्णी जी बोले ना. अरे एक सेकेंड, आई एम प्रेजेंटिंग ना. प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रेजेंटेशन बंद हुआ क्या? यस, प्रेजेंटेशन शायद बंद हो गया. आई जस्ट स्टार्ट द प्रेजेंटेशन अगेन. ओके, प्रेजेंट नाउ. यस सर, ओके. तो एक फ़ायदा होता है जब मैं फ़ोन से चालू करता ना, तो मुझे पता चल जाता है कि प्रेजेंटेशन बंद हो गया कि नहीं. ओके, सो नाउ वी आर बैक. यस यस, यू गाइस कैन सी द स्क्रीन. ओके, सो व्हाट इज द ग्रेडियंट? यस, माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज द ग्रेडियंट. मेरा ग्रेडियंट क्या होगा? f1 आपके सामने है, एक्स वाई. इसका ग्रेडियंट क्या होता है जी? एनीवन? कोई भी नहीं बता रहा. ऐसा ना करो. दिस इज f1. f1 इज x, y. f x, y इज इक्वल टू. हाँ जी, यही तो चाहिए था दीपक जी. थैंक यू. सो ग्रेडियंट मतलब कि मुझे उसको पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो वो y हो जाएगा. अगर मैंने उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लिया तो वो x हो जाएगा. इनर प्रोडक्ट विथ a, b. दिस इज सेम एज व्हाट? इनर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? तो इट इज ay प्लस xb कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. सो दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ f1. अब मैं डेरिवेटिव ऑफ f2 फाइंड आउट करता हूं. चलो फटाफट से बताओ अब डेरिवेटिव ऑफ f2 क्या होगा? डायरेक्टली विदाउट सेंडिंग मच ऑफ द टाइम. चलो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इसके ऊपर, डायरेक्टली आंसर बताओ क्या होना चाहिए. f2 का डेरिवेटिव ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे आप लोग और मुझे बताएंगे आंसर क्या होना चाहिए. ये तो बहुत सिंपल सा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली लिखेंगे. यस, चलो चलो सब लोग पेन पेपर लेके बैठो, फटाक से सॉल्व करना. ऐसे सिर्फ लेक्चर अटेंड नहीं करना हमें. हाँ जी, वेटिंग फॉर यू. दीपक जी व्हाट इज अ मिस्टेक? यस, अगर हम लोग इसको, ये जो f2 है, अगर मैंने उसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया, देन y इज कांस्टेंट, हेंस द डेरिवेटिव ऑफ y विल बी 0. अगर सपोज मैंने इस चीज को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम 1. और सरफराज जी, यस सरफराज जी, 2 आंसर नहीं आएगा. वो क्या होगा? इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो 1 आएगा, कॉमा इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो भी 1 आएगा, और उसका इनर प्रोडक्ट करना है a, b के साथ. सो इट विल बी a प्लस b. बाकी लोगों को समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाउंसर जा रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? लास्ट वीक एग्जाम था फिर भी याद नहीं लोगों को. ये सबको समझा? यस, आगे बढ़े. सो f3 मुझे कौन बताएगा? सही सही बताना, आराम से टाइम लो लेकिन सही सही बताओ. x, y. चलो टाइम लो, सॉल्व इट ऑन योर पेपर, आराम से सोच के इसके लिए आंसर बताओ मुझे. चलो एक्सेप्ट दीपक, एनीवन कैन आंसर. दीपक आंसर नहीं करेगा बिकॉज ही आंसर लास्ट 3 क्वेश्चन ऑफ माइंड, सो समवन एल्स शुड आंसर. यस सरफराज जी, थैंक यू. सो इट विल बी okay, so correct. Okay, so it is 2x minus 2y. very good जी. inner product with a, b. वाह जी, मजा आ गया. so it is 2xa minus 2yb. okay, so what we see over here, अगर मुझे f का डेरिवेटिव लेना है तो, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट वाइज तो डेरिवेटिव जानता था,
तो मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा अभी के लिए, देखो अभी तक हम लोग ने थियरम नहीं किया ना, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। अब ये होता है कि नहीं होता है वो नेक्स्ट थियरम में देखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको नोट करवा रहा हूं। क्या नोट कराएंगे? अगर आपको एफ डैश फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका वेक्टर फील्ड का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉमा बी, देन इट इज सेम एज अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है उनका डेरिवेटिव ले लो, यानी कि एफ डैश वन एक्स कॉमा वाई एट एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉमा बी, और फिर एफ टू डैश एट एक्स कॉमा वाई with respect to a comma b, and then f3 dash x comma y with respect to a comma b। ओके, तो अब ये वैल्यूज तो मुझे पता है, ये वैल्यूज क्या अभी अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया। फर्स्ट इज नथिंग बट ए वाई प्लस एक्स बी कॉमा ए प्लस बी कॉमा 2x a माइनस 2yb। ठीक है, तो डेरिवेटिव जो है इट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। अब कोई मुझे बताएगा कि यहां पर जो हम लोग सोच रहे थे कि आर एन होना चाहिए कि आर एम होना चाहिए, अब कोई मुझे बता सकता है? अब आपको पता है ना कि डेरिवेटिव कहां पे आया, तो डेरिवेटिव यहां पे आ रहा है, देखो 1 2 3 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब थोड़ा सोचने को टाइम देता हूं मैं, थिंक अबाउट इट, बिकॉज मैं आपको बहुत सारे, वेरी गुड दीपक, यू गॉट माई पॉइंट, एवरीवन इज गेटिंग दैट पॉइंट। यहां पे देखो मेरा n का वैल्यू 2 था, m का वैल्यू 3 था, और मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो आर एम में आ रहा है। अब देखो सपोज अगर मुझे आपको एग्जांपल के बिना बताना है तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? देखो अभी हमें पता चलेगा कि आंसर इज नथिंग बट आर एम। अब मैं आपको ना एग्जांपल के बिना बताता हूं। अब आप यहां पे देखोगे तो ये देखो, ये जो मेरा न्यूमरेटर है ना, कर्सर नहीं दिख रहा है ना, वेट आई जस्ट शो द कर्सर। ओके, सो दिस एफ, ये जो चीज है ये कहां पे होने चाहिए? ये जो चीज है दैट शुड बी इनसाइड माई, ये थोड़ा लाइट कलर है, सो ये वाला जो चीज है वो आर एम के अंदर होगा, हाँ कि ना? दिस एफ ऑफ ए बार प्लस एप्सिलॉन एच बार, क्या ये जो पहला जो पार्ट है क्या वो आर एम के अंदर होगा? यस और नो, थोड़ा सोचो। हमारा फंक्शन का आउटपुट आर एम के अंदर जा रहा है। अगर मैंने फंक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर लगाया देन माय आंसर इज देयर इनसाइड आर एम, है ना? हाँ कि ना? लेट मी नो इन द चेक बॉक्स। यस, सुखमान जी को लग रहा है, यस साक्षी जी को लग रहा है, ओके नितिन यादव, ओके ग्रेट। सो मुझे पता चला कि ये जो चीज है दैट इज नथिंग बट इनसाइड आर एम। सिमिलरली ये जो चीज है दैट इज ऑल्सो इनसाइड आर एम। तो मतलब कि मेरा पूरा न्यूमरेटर जो है, मेरा जो न्यूमरेटर था इस लिमिट डेफिनेशन के अंदर वो है आर एम के अंदर। डिवाइड कर रहा हूं मैं एक एप्सिलॉन यानी कि नंबर से, तो मैं क्या कर रहा हूं, वो जो एप्सिलॉन होगा वो अगर मैंने इसके अंदर सबके साथ डिवाइड कर दिया फिर भी मेरा जो आंसर रहेगा वो आर एम के अंदर ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं, एक नंबर से डिवाइड कर रहा ना, जैसे कि सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे होता 1,2,3, उसको अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो इट इज नथिंग बट 1/2, 2/2, 3/2, स्टिल आई एम इनसाइड R3 ओनली ना। मेरा न्यूमरेटर R3 में था, ये भी R3 में ही है। ठीक है, सिंस माई न्यूमरेटर वॉज अ एलिमेंट ऑफ आर एम, दिस लिमिट डेफिनेशन के अंदर जो लिमिट है उसका आंसर जो होगा वो भी आर एम के अंदर होगा। तो हमने दोनों तरीके से देखा, डेफिनेशन से भी देखा, एग्जाम्पल से भी देखा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ना, बहुत सारा कंफ्यूज, सर ऐसा ही क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीजों को प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं, वो ये होगा, एक चीज मेरे लिए चेक करोगे क्या? दिस थिंग, ये जो यहाँ पे आंसर जो है इट इज सेम एज वट एवर आई एम राइटिंग। मैं क्या लिख रहा हूं देखो आप ध्यान से, इट इज वाई एक्स 1 1 2x minus 2y, this matrix which is nothing but 3x2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए बी विच इज 2x1 मैट्रिक्स। क्या मेरा ये डेरिवेटिव, यानी कि अगर ये मैट्रिक्स को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आपको ऊपर जो लिखा है वो आंसर मिलेगा कि नहीं? चलो एक बार चेक करके बताओ मुझे, चैट बॉक्स में चेक करो एंड लेट मी नो द आंसर इन द चैट बॉक्स। क्या ये चीज सेम है ऊपर जो मैंने लिखा है उससे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यस।
यस, सुखमान जी को लग रहा है सेम आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल देके मैंने आपको है ना थोड़ा थोड़ा बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होने वाला। अब मेरे लिए थियरम को लेना काम इजी हो जाएगा। लेकिन ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं हम लोग ने क्या क्या किया। हम लोग ने क्या किया, पहले तो डेरिवेटिव बोला कि लिमिट में ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल लिया, उसको सॉल्व करना सीखा, फिर देखा यहाँ पे तो कुछ मैट्रिक्स आ रहा है, और एक इंपॉर्टेंट चीज को नोट किया कि हमारा डेरिवेटिव का जो भी आंसर होगा, दैट आंसर इज गोइंग टू बी अ वेक्टर इनसाइड योर कोडोमेन। आपका जो भी कोडोमेन होगा उसके अंदर का एक वेक्टर होने वाला है डेरिवेटिव। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। वेक्टर फील्ड का जो डेरिवेटिव होता है वो एक वेक्टर होता है इनसाइड कोडोमेन। ठीक है, इस चीज को नोट करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। ओके, सो यहां पर ये जो मैंने अभी आपको दिया ना, तो आप देखोगे ना ये मैंने लिखा कैसे, ये जो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था ना वो मैंने लिखा कैसे। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने क्या सोचा कि चलो मुझे एफ डैश एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी, ये जो था उसके लिए मैंने क्या किया, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू कैन सी कि यहां पे मैंने वही सारी चीजें लिखी है जो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट की थी। ये y और x क्या है, दैट इज नथिंग बट ग्रेडियंट ना, यानी कि इट इज f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये y मैंने कहां से लिखा था, सो दैट वाज नथिंग बट f1 जो था उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये x मैंने कहां से लिखा था, तो इट वाज नथिंग बट f1 का ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ये 1,1 दैट इज नथिंग बट f2 जो था उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली ये 2x एंड माइनस 2y, जैसा कि हमने किसने कहा था, सरफराज जी ने कहा था। सो इट वाज f3 x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f3 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। दैट इज नथिंग बट 3x2 मैट्रिक्स, और बाजू में हम लोग ने a b से मल्टीप्लाई किया जिस भी रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट 2x1 मैट्रिक्स। यहां पे एक चीज को नोट करेंगे, मैंने जो फंक्शन लिया था वो स्टार्ट हो रहा था R2 से और खत्म हो रहा था R3 में। ठीक है, अगर मेरा फंक्शन R2 से लेके R3 है तो ये जो मैट्रिक्स मुझे मिला था वो उसका उल्टा मिला था, यानी कि 3x2। सुकमान जी बोले ना क्या ये डॉट मतलब, सॉरी वेट आई थिंक स्क्रीन शेयर बंद हो गया है। wait wait for a second. Yes. Oh, wait for a second, I'm just back. Okay, ये क्या हो गया इतना सारा। ओके, सॉरी जी, सॉरी, पता नहीं क्या हो गया। ओके, आई थिंक प्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंटिंग नाउ, यस, सो इट इज प्रेजेंटिंग, ग्रेट। Okay, gone. ठीक है, so I'm back again. I should do something of this network now. So what I was just trying to tell is, मैंने ये कहाँ से लिखा, ये जो मैट्रिक्स है वो मैंने कहाँ से लिखा, तो for that I have just used those partial derivative जो हम लोग ने ऊपर फाइंड आउट किया था ना, वही मैंने सिर्फ यूज किया। किस तरीके से यूज किया है, तो मैंने इस तरीके से यूज किया है कि फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड के अंदर सेकंड, थर्ड के अंदर थर्ड। मेरा जो फंक्शन था आई थिंक वो चल नहीं रहा है, वापस से गया क्या, ओके, वेट फॉर अ सेकेंड, बीच में चला गया था, हाँ बीच में चला गया था, वो मैंने देखा, अभी चल रहा है क्या करेक्टली, यस इट इज वर्किंग वेल, ओके। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये चीज नोट करना था कि अगर मेरा फंक्शन R2 से लेके R3 तक जाता है तो ये जो मैट्रिक्स है ना, दैट इज नथिंग बट 3x2 मैट्रिक्स, यानी कि अगर R2 से R3 तो उसका उल्टा, यानी कि 3x2 मैट्रिक्स मिलेगा। ये मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे जाके। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे जाके अभी कुछ चीजें नोट करते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं, ये हमारे लिए एक नोट होगा। पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना, जैसे कि हम लोग ने स्केलर फील्ड में डेफिनेशन किया था, सेम डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। कौन सा वाला डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, तो अभी हम लोग टोटल डेरिवेटिव वाला डेफिनेशन करेंगे। वो एरर फंक्शन वाला डेफिनेशन था ना, आई थिंक आपके टेस्ट के अंदर पहला क्वेश्चन वही था, है ना, आपने जो टेस्ट दिया था उसके अंदर पहला क्वेश्चन यही था, एरर फंक्शन से रिलेटेड। अगर जिन भी लोगों ने अच्छे से डेफिनेशन पढ़ा रहेगा उनको उसका फुल मार्क्स मिलेगा।
है ना। एरर फंक्शन से रिलेटेड था कि नहीं क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है, बिकॉज मैंने जो सेट बनाया था आप लोगों के लिए उसके अंदर वो क्वेश्चन था। सो आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सो हम लोग को क्या चाहिए, एरर फंक्शन वाला डेफिनेशन। तो मैं लिखता हूं लेट एफ बी अ स्केलर फील्ड ना, सॉरी वेक्टर फील्ड फ्रॉम एस विच इज सबसेट ऑफ आर एन से लेके आर एम तक, and what point I want to take. So I'll take A bar is an interior point in open set S. Then my F is differentiable at A bar if there exists a linear transformation, जिसे हम लोग टोटल डेरिवेटिव कहेंगे, a linear transformation कहां से स्टार्ट हो रहा है, सो टी ए बार, यही सेम उसके डायमेंशंस रहेंगे, यानी कि आर एन से लेके आर एम तक। और क्या था, एरर फंक्शन, एंड और एक एरर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, एन एरर फंक्शन कैसा था, तो वो क्या होता था, ई ए बार एच बार, सेम डायमेंशन, यानी कि ये भी आर एन से लेके आर एम तक जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा था ना, यूनिट 2 में हमें आदत हो गया था कि जब भी ये चीज होते ना हम लोग मॉड लिखते थे। इस चीज का ध्यान रखेंगे, अब के बाद नॉर्म यूज होने वाला है, बिकॉज हम लोग डोमेन में हो या फिर को डोमेन के अंदर हो, वी आर अंडर वेक्टर्स। तो ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखना होगा। an error function should exist such that error function क्या satisfy करता है, the error function satisfy the given condition, that is जो condition था same है, h bar divided by norm of h bar, this should converge to 0 bar as my h bar converges to 0 bar, and सबसे important condition and satisfy, क्या था कंडीशन ये था कि मेरा f a bar plus h bar minus f a bar is same as my total derivative at a bar h bar plus that error function, है ना। सेम डेफिनेशन है ना, फर्क क्या हुआ, तो यहां पे सिर्फ इतना फर्क हो रहा है कि हमारा जो को डोमेन है वो चेंज हो गया। अब हमारे आउटपुट्स जो होंगे दैट विल बी इनसाइड आर एम, बाकी यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि जो हम लोग ने स्केलर फील्ड में सीखा उसी का ही ये एक एक्सटेंशन है। ठीक है, ये याद था सब लोग ने, इसका इसके 2 मार्क्स तो सबको मिलेगा ना, सबने करेक्ट ऑप्शन चूज किया था इसके लिए। एमसीक्यू में आया था कि नहीं आया था, ये यूनिट टेस्ट के था कि नहीं क्वेश्चन, एटलीस्ट उतना तो कंफर्म करो। यस कि दिया ही नहीं टेस्ट में, शायद था, अरे बाप रे बाकी लोगों को नहीं याद है। यस था यार, मैंने दोनों मतलब जो भी मैंने बनाए थे सेट उसके अंदर रखा था, बिकॉज मैं चाहता था कि मेरे स्टूडेंट ये डेफिनेशन को समझे अच्छे से, था और आना भी चाहिए 2 मार्क्स इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके। सो अब आज हम लोग और एक चीज को नोट करेंगे कि ये जो मैंने पिंक में लिखा है ना, जो मेन चीज था, दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ऑर्डर टेलर्स फॉर्मूला। इसका नाम हम लोग ने आगे नोट नहीं किया था तो आज नोट कर देंगे। सो विच इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर सिंस यूनिट नंबर 2 में हम लोग सेकेंड ऑर्डर भी सीखने वाले हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है। तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था लेकिन हम लोग ने नाम नहीं दिया था उसको। सो दिस लास्ट लाइन इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ऑर्डर टेलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सेम है तो इसके अंदर ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, थ्योरम तक जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी है ना सब चीजें सेम है, मैंने आपको डेफिनेशन वहां पे दिया था, फिर ये वाला डेफिनेशन दिया था, फिर हम लोग ने एक थ्योरम किया था जो इससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला देता। ठीक है, वहां पे हम लोग ने क्या किया था, वहां पे हम लोग ने प्रूव किया था योर डेरिवेटिव इज सेम एज ग्रेडियंट इन अ प्रोडक्ट विथ एच बार। यहां पे उसी चीज का एक्सटेंशन है और एक्चुअल में हमें पता भी है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, एक थ्योरम सा करते हैं।
things are visible. तो you can see it is exactly the same theorem, but थोड़ा सा changes है ना. यहाँ पे स्टेटमेंट में एक बार पढ़ता हूँ. स्टेटमेंट ये कहता है कि assume that f is differentiable at the point x नॉट बार, जिसका टोटल डेरिवेटिव है t x नॉट बार. देन जो डेरिवेटिव जो हमने लिमिट डेफिनेशन वाला जो डेरिवेटिव देखा, दैट ऑल्सो एग्जिस्ट एट एवरी h बार इनसाइड Rn. एंड ये जो डेरिवेटिव है दैट इज नथिंग बट अवर टोटल डेरिवेटिव, जो हम लोग ने लास्ट टाइम ही नोट किया था कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट टोटल डेरिवेटिव. कुछ फर्क ही नहीं है उसके अंदर, है ना, सिर्फ अलग अलग नाम दिए गए और कुछ नहीं. ओके, सो डेरिवेटिव इज सेम एज द टोटल डेरिवेटिव. और उसके बाद मोरओवर के अंदर हम लोग इससे रिलेटेड फॉर्मूला डेराइव करेंगे. एक्चुअल में हम लोग ने ऑलरेडी फॉर्मूला यूज कर लिया उस एग्जांपल में, लेकिन अब हम लोग उस चीज को प्रूव करने वाले हैं. ओके, सो मोरओवर इफ माय f इज नथिंग बट फ्रॉम, इसके अंदर जैसे कि हमारे वहां पे f1 f2 f3 था, यहाँ पे f1 से लेके fm तक है. एंड h बार इज नथिंग बट h1 से लेके hn, यानी कि ये जो मेरा f है इट इज फ्रॉम Rn टू Rm. ठीक है, तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा. सो हमारे पास क्वेश्चन है, मेरे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसके अंदर एक पॉइंट जहां पे वो डिफरेंशिएबल टोटल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव सेम होता है, पहले हमें ये बताना होगा और उसके बाद उससे रिलेटेड फॉर्मूला करना होगा. आई विल से कि प्रूफ जो है ना वो भी एग्जैक्टली सेम है. पहला मेरा काम होगा वन को प्रूव करना, यानी कि मुझे प्रूव करना है कि माई टोटल डेरिवेटिव इज सेम एज माई डेरिवेटिव, और कुछ नहीं, है ना. मेरा टोटल डेरिवेटिव जो है दैट इज सेम एज माई डेरिवेटिव, इस चीज को मुझे प्रूव करना है. ठीक है, तो उसके ऊपर जाते पहला कैसे करेंगे. मुझे प्रूव करना है कि दिस इज ट्रू फॉर एवरी h बार, हर किसी h बार के लिए ये चीज ट्रू होना चाहिए. तो मैं क्या करता हूं, फॉर h बार इज इक्वल टू 0 बार, सपोज 0 बार है तो क्या होगा, देन माई टी एक्स नॉट बार h बार विल बिकम टी एक्स नॉट बार एट 0 बार. अब कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो वेक्टर को कहां पे लेके जाता है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो वेक्टर को कहां पे लेके जाता है, नोट करो जी. क्या हुआ था हमने आगे जो किया है एग्जैक्टली सेम प्रूफ है, यही प्रूफ स्केलर फील्ड में किया था, थोड़ा चेंजेस है, ज्यादा नहीं. ये तो रिजल्ट है, जब मैंने वो पढ़ा था तभी भी हमने नोट किया था. कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो वेक्टर को कहां पे लेके जाता है, सोचो सोचो, वहां पे हमने प्रूव भी किया था. नोट करके रखेंगे, अगर याद नहीं है तो नोट करके रखने का ना मार्जिन के ऊपर. यहाँ ऐसा होता है, एक रिजल्ट है जो कहता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक जीरो वेक्टर टू जीरो वेक्टर. ठीक है, नोट करके रखेंगे, हर कोई नोट करेंगे. मैं भी यहाँ पे आपके लिए नोट करता हूं, यहाँ पे लिखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स जीरो वेक्टर, मैं जीरो वेक्टर लिखता हूं, जीरो वेक्टर टू जीरो वेक्टर. ओके, सो नोट करके रखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LT, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक जीरो वेक्टर टू जीरो वेक्टर. तो सिंस माई T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इट विल टेक 0 बार टू 0 बार. अब है ना, दोनों जगह पे जो 0 बार है ना उसमें फर्क है. राइट साइड के अंदर जो 0 बार है वो Rn का 0 बार है, और सॉरी राइट साइड यानी कि आउटपुट के अंदर जो है वो Rm का है, लेफ्ट साइड यानी कि इनपुट के अंदर जो है वो Rn का है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा. लेकिन आंसर तो 0 बार ही है, जीरो वेक्टर ही है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. अब मैं इसके बारे में सोचता हूं, f डैश एट 0 बार कॉमा h बार. मैं क्या यूज कर रहा हूं, तो लिमिट डेफिनेशन, बिकॉज मुझे उससे ज्यादा और कुछ पता नहीं है डेरिवेटिव के बारे में. सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 f 0 बार प्लस h बार माइनस f 0 बार, a बार की जगह पे 0 बार आ गया, इट इज एप्सिलॉन. दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज माई लिमिट एप्सिलॉन. अच्छा सॉरी, यहाँ पे एप्सिलॉन था, मैं वही सोचूं कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ. एप्सिलॉन टेंड्स टू 0. अच्छा मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, मैंने आगे गड़बड़ नहीं किया ना, मैंने आगे एप्सिलॉन लिखा था कि नहीं लिखा था, मैं भूल नहीं गया ना एप्सिलॉन, अदरवाइज बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, आप लोग फिर गलत पढ़ोगे. लिखा है, सी दिस एप्सिलॉन इज देयर. मुझे लगा मैं भूल गया बिकॉज यहाँ पे भूला, कोई नहीं जी. ओके, सो अब क्या करूंगा, दिस इज सेम एज f
एप्सिलॉन एच बार माइनस एफ ऑफ जीरो बार। मुझे पता नहीं है फंक्शन कैसा है, इसलिए मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर अब आप देखोगे तो ये जो एप्सिलॉन, आई थिंक कुछ तो इशू हुआ है। आई थिंक मेरा स्क्रीन लेफ्ट हो गया। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? यस, रीजॉइन द मीटिंग। ओके, वेट 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 जी। कोई नहीं जी, कोई नहीं, हो जाएगा। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। ओके ओके, वेट वेट। ओके 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 जी। क्या करे क्या करे, नेटवर्क सडनली ज़ीरो हो गया यार। ओके, नहीं चाहिए भाई। ओके